नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिसे अच्छा और बुरा कहते हैं, वो सच में अच्छा और बुरा है या सिर्फ हमें ऐसा मानने के लिए सिखाया गया है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी नैतिकता, हमारे सही गलत के सारे पैमाने सिर्फ एक धोखा है, एक ऐसा जाल जिसे कमजोरों ने ताकतवरों को फंसाने के लिए बुना है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने सबसे पवित्र विश्वासों की आंखों में आंखें डालकर पूछ सकें, तुम सच हो या झूठ? आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो कोई किताब नहीं, बल्कि एक डायनामाइट है। एक ऐसी किताब जो दर्शन के आलीशान महल की हर दीवार को गिरा देती है और हमें उसकी खंडहर हो चुकी नींव को दिखाती है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे विद्रोही और सबसे खतरनाक दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे और उनकी सबसे तीखी और सबसे बेबाक रचना बियॉन्ड गुड एंड एविल, यानी अच्छे और बुरे के परे के बारे में। ये किताब सिर्फ कुछ सवालों के जवाब नहीं देती, ये आपके हर जवाब पर ही एक सवाल खड़ा कर देती है। इस ऑडियो बुक में हम नीत्शे के साथ उस दुनिया में चलेंगे जो अच्छे और बुरे की इस छोटी सी लड़ाई से बहुत आगे है, बहुत परे है। हम जानेंगे कि कैसे अच्छाई का आविष्कार असल में कमजोरों ने अपनी नफरत और अपनी बेबसी से किया। हम मालिकों की नैतिकता और गुलामों की नैतिकता के बीच के फर्क को समझेंगे। हम उस मुक्त आत्मा से मिलेंगे जो भिद्ध की भेद्द चाल से अलग चलने की हिम्मत रखती है। और हम भविष्य के उन नए दार्शनिकों की आहट सुनेंगे जो सिर्फ सच को खोजेंगे नहीं, बल्कि नए सत्यों का निर्माण करेंगे। ये ऑडियो बुक आपके दिमाग को आराम नहीं देगी, ये उसे चुनौती देगी, ये आपको असहज करेगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी। लेकिन ये वादा है कि इस सफर के अंत में आप नैतिकता और सच्चाई को फिर कभी उसी मासूमियत से नहीं देख पाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने हर विश्वास की इस बेरहम चीर फाड़ीच के लिए? क्या आप तैयार हैं अच्छे और बुरे के इस पार की दुनिया में कूदम रखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, दार्शनिकों के पूर्वाग्रह। जब सच एक औरत बन जाए। दोस्तों, फ्रेडरिक नीत्शे अपनी इस विस्फोटक किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े धमाके से करते हैं। वो सीधे सीधे उन लोगों पर हमला करते हैं जिन्हें हम ज्ञान का सबसे मुख्य पुजारी मानते हैं, यानी दार्शनिकों पर। सदियों से दार्शनिक हमें ये बताते आए हैं कि वे सत्य के खोजी हैं। वे खुद को ऐसे निष्पक्ष और पवित्र साधकों के रूप में पेश करते हैं जिनका एकमात्र मकसद है दुनिया की अंतिम सच्चाई को जानना। लेकिन नीत्शे यहाँ एक बहुत ही चुभने वाला और मनोवैज्ञानिक सवाल पूछते हैं। क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक नाटक हो? क्या हो अगर ये दार्शनिक सत्य के खोजी नहीं, बल्कि अपने ही गहरे पूर्वाग्रहों के वकील हों? नीत्शे एक बहुत ही दिलचस्प उपमा से अपनी बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए कि सत्य एक औरत है, तो क्या? वो कहते हैं कि अब तक के सारे दार्शनिकों ने इस औरत यानी सत्य को जीतने की कोशिश की है, लेकिन वे सब के सब असफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इस औरत को समझते ही नहीं। वे बहुत ही अनाधी और जिद्दी तरीके से उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वे सब के सब हठधर्मी हैं। वो पहले से ही अपने दिमाग में एक सिद्धांत बना लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सिद्धांत को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ते रहते हैं। नीत्शे कहते हैं कि हर मुख्य दर्शन, जिसे हम एक बहुत ही तार्किक और निष्पक्ष इमारत समझते हैं, असल में सिर्फ उस दार्शनिक के व्यक्तिगत इकबालनामे के अलावा और कुछ नहीं है। ये उसकी अपनी अनजाने में लिखी गई आत्मकथा है। हर दार्शनिक अपनी नैतिकता, अपने सही और गलत को पूरी कायनात पर थोपना चाहता है। वो कहता है, मैं ऐसे जीता हूं इसलिए यही जीने का सबसे अच्छा तरीका है और हर किसी को ऐसे ही जीना चाहिए। स्पिनोजा का गणितीय दर्शन, कांट का कर्तव्य का दर्शन, ये सब क्या है? नीत्शे के अनुसार ये सब सिर्फ उन दार्शनिकों की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट का ही एक प्रतिबिंब है। वे सच्चाई को नहीं खोज रहे, वे सिर्फ अपनी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। नीत्शे का ये हमला बहुत ही गहरा है। वो कह रहे हैं कि कोई भी सोच पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती। हर सोच के पीछे कोई ना कोई इच्छा काम कर रही होती है, और वो इच्छा है सत्य की इच्छा। लेकिन नीत्शे पूछते हैं, हम सच ही क्यों चाहते हैं? हम झूठ, अनिश्चितता या अज्ञान क्यों नहीं चाहते? क्या सच में जीना हमेशा झूठ में जीने से बेहतर होता है? ये वो सवाल है जो किसी दार्शनिक ने पहले पूछने की हिम्मत नहीं की थी। हम सब ने ये मान लिया है कि सच अच्छा होता है और झूठ बुरा,
लेकिन नीत्शे कहते हैं, क्यों? क्या हो अगर जीवन को बनाए रखने के लिए कभी कभी झूठ और दिखावा सच से ज्यादा जरूरी हो? नीत्शे हमें दार्शनिकों के तर्कों के पीछे झांकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि उनका सिद्धांत तार्किक है या नहीं। हमें ये पूछना चाहिए कि इस दार्शनिक को इस खास सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी कौन सी नैतिक या मनोवैज्ञानिक आकांक्षा इस सिद्धांत के जरिए पूरी हो रही है। जब हम ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर दर्शन के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। दार्शनिक एक खाली दिमाग से शुरू नहीं करते। वे एक गहरे विश्वास, एक प्रेरणा, एक वृत्ति से शुरू करते हैं और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ उस विश्वास को सही ठहराने के लिए करते हैं। तो इस पहले अध्याय में नीत्शे पूरे के पूरे पश्चिमी दर्शन की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। वो सत्य की अवधारणा को ही संदिग्ध बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई एक परम सार्वभौमिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं है जिसे हम सब खोज रहे हैं। हर सत्य किसी न किसी का दृष्टिकोण है और हर दृष्टिकोण के पीछे एक गहरी इच्छा काम कर रही है। वो कौन सी इच्छा है? वो कौन सी मौलिक ऊर्जा है जो हर जीवित चीज को, हर दार्शनिक को और हर विचार को आगे बढ़ने और फैलने के लिए प्रेरित करती है? नीत्शे इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नाम देते हैं और उस नाम को जानने के लिए और नीत्शे के दर्शन के इंजन को समझने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, जीवन का इंजन, इच्छा शक्ति का राज। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे फ्रेडरिक नीत्शे ने दार्शनिकों के इस दावे को खारिज कर दिया कि वे सिर्फ सत्य के खोजी हैं। नीत्शे ने तर्क दिया कि हर दर्शन के पीछे एक छिपा हुआ पूर्वाग्रह और एक गहरी इच्छा काम करती है। अब इस अध्याय में हम उसी मौलिक इच्छा, उसी आदिम ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे नीत्शे पूरे जीवन का और पूरे ब्रह्मांड का इंजन मानते हैं। ये उनके बाद के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विचार है। ये है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति या शक्ति की इच्छा का मतलब क्या है? जब हम शक्ति या पावर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर दूसरों पर हुकूमत करने, उन्हें दबाने या उन पर राजनीतिक नियंत्रण करने का ख्याल आता है। लेकिन नीत्शे का विल टू पावर इससे कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा बुनियादी और ज्यादा व्यक्तिगत है। उनके लिए यह सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। डार्विन जैसे विचारकों ने कहा था कि हर जीव सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, आत्मसंरक्षण ही उसकी सबसे अहम वृत्ति है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये एक बहुत ही कमजोर और निराशावादी विचार है। एक स्वस्थ और जिंदा दिल प्राणी सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो फैलना चाहता है, वो बाधाओं को पार करना चाहता है, वो अपने पर्यावरण पर हावी होना चाहता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहता है। ये विल टू पावर हर जीवित चीज में मौजूद है। जब एक छोटा सा बीज भी पत्थर को चीर कर बाहर निकलता है तो वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जब एक शेर शिकार करता है तो वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करता, वो अपनी ताकत और अपने प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए भी करता है। और जब इंसान कुछ नया बनाता है, कोई कलाकृति, कोई सिद्धांत या कोई साम्राज्य, तो ये सब भी उसकी इच्छा शक्ति का ही एक रूप है। नीत्शे के लिए ये ब्रह्मांड की सबसे मौलिक और सबसे असली ताकत है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी एक इच्छा शक्ति के अलग अलग रूपों का खेल है। अब इस विचार को दर्शन पर लागू कीजिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था। नीत्शे कहते हैं कि जब कोई दार्शनिक एक नया दर्शन बनाता है तो वो सिर्फ सच्चाई को नहीं खोज रहा होता, वो असल में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। वो अपनी एक व्याख्या, अपने एक दृष्टिकोण को पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया को उसी के नजरिए से देखा जाए। वो चाहता है कि उसके मूल्य ही दुनिया के मूल्य बन जाए। हर दर्शन दुनिया का एक अत्याचारी तरीके से सृजन है। ये एक रचनात्मक लेकिन साथ ही एक हिंसक कार्य भी है। इसी तरह नैतिकता भी इच्छा शक्ति का ही एक मैदान है। जब कोई समूह ये कहता है कि ये अच्छा है और ये बुरा, तो वो सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं सुना रहा, वो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपने मूल्य लागू करने की कोशिश कर रहा है। वो ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि समाज में किस तरह के इंसानों को शक्तिशाली और सम्मानित माना जाएगा और किस तरह के इंसानों को कमजोर और निंदनीय। नीत्शे के लिए इच्छा शक्ति अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी, ये बस है। ये जीवन की एक बुनियादी हकीकत है।
सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है या नहीं। सवाल ये है कि हम उसे कैसे व्यक्त करते हैं। क्या हम उसे एक स्वस्थ, रचनात्मक और आत्मविजयी तरीके से व्यक्त करते हैं, या हम उसे एक बीमार, प्रतिक्रियावादी और दूसरों से घृणा करने वाले तरीके से व्यक्त करते हैं। एक मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति की इच्छा शक्ति खुद को और भी मजबूत बनाने, नई चुनौतियों का सामना करने और खुद को एक कलाकृति की तरह गढ़ने में लगती है। जबकि एक कमजोर व्यक्ति की इच्छा शक्ति दूसरों से बदला लेने, उन्हें नीचा दिखाने और अपनी कमजोरी को ही एक गुण बताने में लगती है। और यहीं से नैतिकता का सबसे अहम और सबसे खूनी संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ हैं वो लोग जिनकी इच्छा शक्ति जीवन को हाँ कहती है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जिनकी इच्छा शक्ति जीवन को न कहती है। एक तरफ है मालिकों की नैतिकता और दूसरी तरफ है गुलामों की नैतिकता। ये दो नैतिक ब्रह्मांड क्या हैं, और कैसे गुलामों की नैतिकता ने चुपके से पूरी पश्चिमी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इस महान नैतिक युद्ध की कहानी को समझने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा, जहां हम अच्छे और बुरे के इस पार की दुनिया में पहला कदम रखेंगे। अध्याय नंबर 3, मालिकों और गुलामों की नैतिकता, जब कमजोरी एक गुण बन जाए। पिछले अध्याय में हमने नीत्शे के उस शक्तिशाली विचार इच्छा शक्ति को समझा, जो हर जीवित चीज के अंदर काम करने वाली मौलिक ऊर्जा है। हमने ये भी जाना कि सवाल ये नहीं है कि ये इच्छा है या नहीं, बल्कि ये है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि इच्छा शक्ति के इन दो अलग अलग अभिव्यक्तियों से कैसे दो बिल्कुल विपरीत तरह की नैतिकताओं का जन्म होता है। ये नीत्शे के दर्शन का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो हमें बताते हैं कि जिसे हम आज अच्छा और बुरा कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक तरह की नैतिकता है, और वो भी सबसे कमजोर और सबसे बीमार तरह की। नीत्शे हमें इतिहास में पीछे ले जाते हैं और दो मौलिक प्रकार की नैतिकताओं की पहचान करते हैं, मालिकों की नैतिकता और गुलामों की नैतिकता। चलिए पहले मालिकों की नैतिकता को समझते हैं। ये नैतिकता शक्तिशाली, कुलीन, आत्मविश्वासी और ऊंचे विचारों वाले लोगों से पैदा होती है। ये वो लोग हैं जो अपनी कीमत खुद जानते हैं। उन्हें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वे खुद ही मूल्यों के निर्माता हैं। वे अपने अंदर देखते हैं, और जो कुछ भी उन्हें अपने जैसा लगता है, जो कुछ भी शक्तिशाली, गर्व से भरा और जीवन को बढ़ाने वाला होता है, उसे वे अच्छा कहते हैं। मालिकों की नैतिकता में अच्छा का मतलब है कुलीन, मजबूत, साहसी और भावुक। और बुरा का मतलब क्या है? बुरा का मतलब दुष्ट या पापी नहीं है। बुरा का सीधा सा मतलब है वो सब कुछ जो आम है, जो कमजोर है, जो डरपोक है, जो दयनीय है और जो तुच्छ है। ये एक तरह की अवमानना है, दया नहीं। मालिक उन लोगों को देखता है जो उससे कमजोर हैं, और उन्हें बुरा या निम्न मानकर आगे बढ़ जाता है। वो उनसे नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत भी एक तरह का गहरा रिश्ता है। वो बस उनकी परवाह नहीं करता। मालिकों की नैतिकता में दोस्ती, आभार और दुश्मनों का भी सम्मान करना जैसे गुण होते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ बराबरी वालों के लिए होते हैं। अब आते हैं दूसरी और बिल्कुल विपरीत नैतिकता पर, गुलामों की नैतिकता। ये कहां से पैदा होती है? ये उन लोगों से पैदा होती है जो कमजोर हैं, दबे हुए हैं, उत्पीड़ित हैं और जो अपनी हालत से दुखी हैं। उनके पास मालिकों की तरह खुद के मूल्य बनाने की शक्ति नहीं होती। उनकी नैतिकता हमेशा एक प्रतिक्रिया होती है। वो सबसे पहले बाहर देखते हैं, अपने मालिकों को देखते हैं और कहते हैं नहीं। उनकी पूरी नैतिकता इसी न पर आधारित है। जो कुछ भी मालिक करते हैं वो उनके लिए बुरा है। तो मालिक की ताकत, उसका गर्व, उसकी दौलत, उसकी खुशी, ये सब गुलामों की नजर में शैतानी बन जाता है। और अगर मालिक शैतान है तो फिर अच्छा कौन होगा? अच्छा वो होगा जो मालिक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गुलाम अपनी ही कमजोरियों को, अपनी ही बेबसी को गुण का नाम दे देता है। तो विनम्रता, दया, सहानुभूति, धैर्य और गरीबी, ये सब अच्छाई के प्रतीक बन जाते हैं। ये एक बहुत ही चालाक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी चाल है। नीत्शे इसे आध्यात्मिक प्रतिशोध कहते हैं। चूंकि गुलाम असल दुनिया में अपने मालिक से बदला नहीं ले सकता, इसलिए वो कल्पना की दुनिया में, नैतिकता की दुनिया में उससे बदला लेता है। वो कहता है, हाँ तुम ताकतवर हो, तुम अमीर हो, लेकिन तुम बुरे हो,
और मैं जो कमजोर और गरीब हूं, मैं अच्छा हूं, और अंत में स्वर्ग में मुझे इनाम मिलेगा और तुम्हें सा। नीत्शे इस गुलामों की नैतिकता के पीछे काम करने वाली भावना को रिसेंटिमेंट कहते हैं, जो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है दबी हुई नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना। ये एक जहरीली भावना है जो कुछ नया बनाने की बजाय सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में ही खुशी पाती है। अब नीत्शे अपना सबसे प्रमुख और सबसे विवादास्पद दावा करते हैं। वो कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के पिछले 2000 सालों में एक बहुत अहम और बहुत ही खामोश क्रांति हुई है, और वो है गुलामों की नैतिकता की जीत। नीत्शे का मानना था कि यहूदी ईसाई परंपरा, खासकर ईसाई धर्म, इसी गुलामों की नैतिकता का सबसे मुख्य और सबसे सफल उदाहरण है। उसने विनम्रता, दया और पिद्धा को सबसे मुख्य गुण बनाकर शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की मालिकों वाली नैतिकता को हरा दिया, और आज का आधुनिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी यूरोप इसी गुलामों की नैतिकता की अंतिम विजय है। आज हम सब अच्छे और बुरे की जिस भाषा में बात करते हैं, वो मालिकों की नहीं, गुलामों की भाषा है। हम कमजोरों के प्रति सहानुभूति को सबसे मुख्य गुण मानते हैं, और हम शक्ति और अहंकार को सबसे मुख्य पाप। नीचे कह रहे हैं कि इस नैतिकता ने इंसान को पालतू तो बना दिया है, उसे सुरक्षित तो कर दिया है, लेकिन साथ ही उसे छोटा, औसत दर्जे का और जीवन से डरा हुआ भी बना दिया है। इसने महान और असाधारण इंसानों के पैदा होने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अच्छे और बुरे के परे जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब अनैतिक या दुष्ट बनना नहीं है। इसका मतलब है इस गुलामों की नैतिकता के धोखे को पहचानना। इसका मतलब है ये समझना कि ये नैतिकता भी सिर्फ एक दृष्टिकोण है, कोई परम सत्य नहीं। और इसका मतलब है एक नई, ज्यादा मजबूत, ज्यादा साहसी और ज्यादा जीवन को हाँ कहने वाली नैतिकता बनाने की कोशिश करना। लेकिन इस कोशिश के रास्ते में एक दुश्मन खड़े दे दिया है, और वो है धर्म। नीत्शे धर्म को, खासकर ईसाई धर्म को, गुलामों की नैतिकता का प्रचारक क्यों मानते थे? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 4, धर्म का मनोविज्ञान। जब आस्था कमजोरी बन जाए। पिछले अध्याय में हमने नीत्शे द्वारा बताई गई दो तरह की नैतिकताओं, मालिकों और गुलामों की नैतिकता के बीच के गहरे फर्कों को समझा। हमने देखा कि कैसे नीत्शे का मानना था कि आधुनिक यूरोप पर गुलामों की नैतिकता हावी हो चुकी है, जो कमजोरी, दया और विनम्रता जैसे गुणों को सबसे ऊपर रखती है। अब इस अध्याय में हम उस संस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे नीत्शे इस गुलामों की नैतिकता का सबसे मुख्य स्रोत और सबसे शक्तिशाली प्रचारक मानते थे, और वो है धर्म, खासकर ईसाई धर्म। नीत्शे का धर्म पर किया गया हमला उनके दर्शन का सबसे निर्मम और सबसे विवादास्पद हिस्सा है। वो धर्म को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं और पूछते हैं, धार्मिक इंसान को धर्म की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो कौन सी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है जिसे धर्म का सहारा चाहिए? नीत्शे कोई नास्तिक नहीं थे जो सिर्फ ये साबित करने में लगे हों कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उनके लिए ये सवाल ही महत्वपूर्ण नहीं था। वो तो ये पूछ रहे थे कि ईश्वर में विश्वास इंसानी नस्ल के लिए अच्छा है या बुरा? क्या ये हमें मजबूत और जिंदा दिल बनाता है या कमजोर और जीवन विरोधी? और उनका जवाब था कि ज्यादातर धर्म और खासकर ईसाई धर्म इंसान को कमजोर बनाने का एक बहुत ही परिष्कृत और शक्तिशाली तरीका है। नीत्शे का तर्क है कि धर्म की उत्पत्ति इंसान के दुख और डर से होती है। जब इंसान इस दुनिया की पीड़ा, इसकी अनिश्चितता और इसकी क्रूरता का सामना नहीं कर पाता, तो वो एक काल्पनिक, ज्यादा अच्छी और ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया का आविष्कार कर लेता है, जिसे वो स्वर्ग कहता है। वो एक ऐसे सर्वशक्तिमान पिता, यानी ईश्वर, की कल्पना करता है जो उसकी रक्षा करेगा, उसके आंसू पोंछेगा और अंत में उसे उसके दुखों का इनाम देगा। इस नजरिए से धर्म एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा है, एक बैसाखी है, जो उन लोगों के लिए है जो अपने पैरों पर खड़ेडिडे होने की हिम्मत नहीं रखते। नीत्शे ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों पर एक एक करके हमला करते हैं। जैसे दया और सहानुभूति को ईसाई धर्म में सबसे अहम गुण माना जाता है, लेकिन नीत्शे पूछते हैं, दया क्या है? उनके लिए दया एक बहुत ही खतरनाक भावना है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम अनजाने में उसके दुख को और बढ़ाते हैं। हम उसे उसकी कमजोरी में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक मजबूत व्यक्ति दया नहीं करता,
वो या तो अपने बराबर वालों की मदद करता है या फिर कमजोर को अपने रास्ते से हटा देता है। नीत्शे का मानना था कि दया पर आधारित नैतिकता समाज को एक अस्पताल में बदल देती है, जहां हर कोई बीमार है और एक दूसरे की बीमारी को सहला रहा है। ये जीवन के संघर्ष और विकास के नियम के खिलाफ है। इसी तरह ईसाई धर्म आस्था पर बहुत जोर देता है। वो कहता है, सवाल मत करो, सिर्फ विश्वास करो। नीत्शे के लिए यह बौद्धिक आत्महत्या थी। आस्था का मतलब है सच को न जानने की इच्छा। ये दिमाग को बंद करने और मुश्किल सवालों से भागने का एक तरीका है। एक मुक्त आत्मा या एक दार्शनिक के लिए संदेह और सवाल पूछना सबसे मुख्य गुण है, जबकि आस्था सबसे प्रमुख पाप। नीत्शे पाप की अवधारणा को भी एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक आविष्कार मानते हैं। वो कहते हैं कि धर्म ने इंसान की स्वाभाविक वृत्तियों, जैसे कि उसकी कामुकता, उसकी आक्रामकता और उसकी शक्ति की इच्छा को पाप करार दे दिया। अब इंसान अपनी ही प्रकृति से लड़ने लगा और खुद को दोषी और अपवित्र महसूस करने लगा। इस अपराध बोध ने इंसान को अंदर से तोड़ दिया और उसे आसानी से नियंत्रित किए जाने वाला एक पालतू जानवर बना दिया। और सबसे बढ़कर धर्म इस जीवन को, इस दुनिया को और इस शरीर को मूल्यहीन बना देता है। वो कहता है कि असली जीवन तो मरने के बाद है। ये दुनिया तो सिर्फ एक अस्थायी और दुख भरी सराय है। नीत्शे के लिए ये सबसे मुख्य झूठ और जीवन के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था। वो एक ऐसे दार्शनिक थे जो जमीन के प्रति वफादार रहने की बात करते थे। वो कहते थे कि यही एकमात्र दुनिया है जो हमारे पास है, और जो कोई भी तुम्हें इससे नफरत करना सिखाए और किसी काल्पनिक दूसरी दुनिया का लालच दे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो नीत्शे के लिए धर्म गुलामों की नैतिकता का एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो दुख को महिमा मंडित करता है, कमजोरी को गुण बताता है, बुद्धि को पंगु बनाता है और इस जीवन का तिरस्कार करता है। ये औसत और झुंड वाले इंसानों के लिए तो आरामदायक हो सकता है, लेकिन ये उन असाधारण, मजबूत और स्वतंत्र आत्माओं के विकास में सबसे मुख्य बाधा है जिन्हें नीत्शे इंसानियत का भविष्य मानते थे। लेकिन अगर धर्म सिर्फ एक धोखा है और पारंपरिक नैतिकता सिर्फ एक गुलामी, तो फिर एक आजाद इंसान को जीना कैसे चाहिए? वो कौन है जिसे नीत्शे मुक्त आत्मा कहते हैं? क्या वो एक ऐसा इंसान है जो सारे नियम तोड़ देता है और अपनी मनमानी करता है, या उसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा मुश्किल और कुछ ज्यादा महान? उस नए तरह के इंसान की पहली झलक पाने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 5, मुक्त आत्मा, जो भिड्ड से अलग चलने की हिम्मत रखती है। दोस्तों, अब तक हमने फ्रेडरिक नीत्शे के साथ मिलकर दर्शन और नैतिकता की पुरानी इमारतों को गिराने का काम किया है। हमने दार्शनिकों के पूर्वाग्रहों को देखा, गुलामों की नैतिकता के धोखे को समझा और धर्म के मनोवैज्ञानिक जाल को काटा। ये सब विनाश का काम था, लेकिन नीत्शे सिर्फ एक विनाशक नहीं थे, वो एक निर्माता भी थे। और वो एक नए तरह के इंसान का सपना देख रहे थे, एक ऐसा इंसान जो इन सारे पुराने खंडहरों से आजाद हो और अपने लिए एक नया आसमान बना सके। इस अध्याय में हम नीत्शे के उसी सपने की पहली किरण से मिलेंगे। हम उस असाधारण और दुर्लभ व्यक्ति से मिलेंगे जिसे नीत्शे मुक्त आत्मा कहते हैं। ये मुक्त आत्मा कौन है? क्या ये वो इंसान है जो कहता है, अगर कोई भगवान नहीं है और कोई नैतिकता नहीं है, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं? नीत्शे कहते हैं, नहीं, ये तो गुलामी से आजाद होने का सबसे निचला और सबसे भद्दा रूप है। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। मुक्त आत्मा कोई अनैतिक जानवर नहीं है, बल्कि वो एक ज्यादा ऊंची और ज्यादा सख्त नैतिकता की ओर पहला कदम है। मुक्त आत्मा सबसे पहले तो एक संदेहवादी है। वो हर उस चीज पर सवाल उठाता है जिसे समाज, धर्म या परंपरा सच मानकर चलती है। वो भेदों की तरह आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलता। वो हर विश्वास को, हर मूल्य को अपने तर्क और अपने अनुभव की कसौटी पर कसता है। उसके लिए कोई भी चीज सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे बहुत से लोग मानते हैं या उसे हजारों सालों से माना जाता रहा है। ये एक बहुत ही अकेला और खतरनाक रास्ता है। जब आप भीड़ से अलग चलना शुरू करते हैं, तो भीड़ आपको नफरत से देखती है। वो आपको बुरा, खतरनाक या पागल कहती है। मुक्त आत्मा को इस अकेलेपन और इस बदनामी को सहने के लिए तैयार रहना पड़ जाता है। दूसरी बात, मुक्त आत्मा एक प्रयोग करता है। वो जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखता है।
वो अलग अलग विचारों, अलग अलग नैतिकताओं और अलग अलग जीवन शैलियों के साथ प्रयोग करने से नहीं डरता। वो जानना चाहता है कि जीने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो खुद को किसी एक पहचान, किसी एक विचारधारा या किसी एक देश में बांधकर नहीं रखता। वो एक घुमंतु है, एक बौद्धिक यात्री है जो हमेशा नई नई मंजिलों की तलाश में रहता है। वो जानता है कि किसी भी एक नजरिए से दुनिया को देखना खुद को एक खूबसूरत जेल में बंद करने जैसा है। इसलिए वो कई अलग अलग मुखौटे पहनता है, कई अलग अलग दृष्टिकोणों से दुनिया को देखने की कोशिश करता है, ताकि वो एक ज्यादा संपूर्ण और ज्यादा गहरी समझ तक पहुंच सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुक्त आत्मा खुद पर विजय प्राप्त करना चाहता है। उसकी लड़ाई बाहरी दुनिया से उतनी नहीं है जितनी खुद अपने अंदर से है। वो अपनी कमजोरियों, अपने डरों, अपने पूर्वाग्रहों और अपनी आराम की चाहत से लड़ता है। वो जानता है कि सच्ची आजादी सिर्फ बाहरी बंधनों को तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के बंधनों को तोड़ना है। उसे अपने अंदर की भिड्ड से भी आजाद होना है, उन सारी आवाजों से जो समाज ने उसके अंदर भर दी है। ये एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया है, जिसमें खुद को बार बार तोड़ना और फिर से बनाना पड़ता है। नीचे कहते हैं कि मुक्त आत्मा वो है जो खुद को एक कलाकृति की तरह गढ़ता है। मुक्त आत्माएं बहुत दुर्लभ होती हैं। वे समाज के नियम बनाने वाले नहीं, बल्कि नियम तोड़ने वाले होते हैं। वे अपवाद होते हैं, नियम नहीं। नीचे कहते हैं कि वे समाज के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि वे स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। लेकिन वे समाज के लिए जरूरी भी हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए इंसानियत आगे बढ़ती है और नए रास्ते खोजती है। वे उन पहाड़ की चोटियों की तरह हैं, जहां हवा बहुत तेज और ठंडी होती है, जहां ज्यादातर लोग नहीं रह सकते, लेकिन जहां से दुनिया का एक नया और विशाल नजारा दिखता है। नीत्शे ये किताब बियॉन्ड गुड एंड एविल इन्हीं मुक्त आत्माओं के लिए लिख रहे थे। ये एक तरह का गुप्त संदेश था जो उन्होंने भविष्य के अपने दोस्तों के लिए लिखा था। वो जानते थे कि उनके समय के ज्यादातर लोग उनकी बातों को नहीं समझेंगे। वो उन्हें एक पागल या एक शैतान ही समझेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में कुछ ऐसी मुक्त आत्माएं पैदा होंगी जो उनके अकेलेपन को, उनके संघर्ष को और उनके सपने को समझ सकेंगी। तो क्या आप में एक मुक्त आत्मा के लक्षण हैं? क्या आप भी सवाल पूछते हैं? क्या आप भी भीड़ से अलग चलने में डरते नहीं हैं? क्या आप भी खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं? अगर हाँ, तो शायद नीत्शे आपसे ही बात कर रहे थे। लेकिन मुक्त आत्मा होना मंजिल नहीं है। यह सिर्फ एक तैयारी है, एक पुल है। किस चीज के लिए? भविष्य के एक नए तरह के दार्शनिक के लिए। वो दार्शनिक कौन होगा और उसका काम क्या होगा? उस आने वाले कल के तूफान की पहली आहट सुनने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 6, कोई तथ्य नहीं, सिर्फ व्याख्याएं, सच का नया मतलब। पिछले अध्याय में हमने उस साहसी और अकेली मुक्त आत्मा से मुलाकात की जो हर स्थापित सत्य पर सवाल उठाती है। ये मुक्त आत्मा एक नए तरह के दार्शनिक की तैयारी है। लेकिन ये नया दार्शनिक जिस जमीन पर खड़ा होगा, वो पुरानी जमीन से बिल्कुल अलग होगी। पुरानी जमीन परम सत्य के विश्वास पर टिकी थी, लेकिन नीत्शे ने उस जमीन के नीचे ही डायनामाइट लगा दिया था। इस अध्याय में हम नीत्शे के उस सबसे क्रांतिकारी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक को समझेंगे, जिसने 20वीं सदी की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। वो सिद्धांत है परिप्रेक्ष्यवाद या पर्सपेक्टिविज्म। इस सिद्धांत का सार नीत्शे के एक बहुत ही प्रसिद्ध और चौंकाने वाले वाक्य में छिपा है। देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। यानी कोई तथ्य नहीं होते, सिर्फ व्याख्याएं होती हैं। यह वाक्य पहली बार सुनने में बहुत ही अजीब और खतरनाक लग सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है? क्या इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो यह भी उतना ही सच है जितना ये कि वो पूरब से उगता है? नहीं, नीत्शे का मतलब ये नहीं है। उनका इशारा कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। नीत्शे का हमला तथ्यों पर नहीं, बल्कि परम, निष्पक्ष और ईश्वर की नजर वाले सत्य के विचार पर है। सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक ये मानते आए हैं कि दुनिया की एक वास्तविक और वस्तुनिष्ठ हकीकत है, जो हमारी राय या हमारी व्याख्याओं से पूरी तरह से आजाद है। और हमारा काम है कि हम अपने दिमाग को साफ करके उस हकीकत को हूबहू जैसा वो है वैसा जान लें। ये ऐसा है जैसे दुनिया एक तस्वीर है और हमारा दिमाग एक आईना, जिसे बस उस तस्वीर को सही सही प्रतिबिंबित करना है। नीचे कहते हैं कि ये एक धोखा है।
ऐसा कोई नजरिया रहित नजरिया संभव ही नहीं है। हम कभी भी दुनिया को सीधे सीधे नहीं देख सकते। हम हमेशा उसे किसी न किसी दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य से ही देखते हैं। और हमारा ये दृष्टिकोण हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी जरूरतों और सबसे बढ़कर हमारी इच्छा शक्ति से आकार लेता है। हम दुनिया को सिर्फ जानते ही नहीं हैं, हम उसकी व्याख्या भी करते हैं। हम बिखरी हुई घटनाओं को एक कहानी में पिरोते हैं, उन्हें एक मतलब देते हैं, और ये मतलब हमेशा हमारा अपना होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ही घटना को, मान लीजिए एक युद्ध को, एक सैनिक, एक जनरल, एक राजनेता, एक इतिहासकार और एक माँ जिसका बेटा उस युद्ध में लड़डीच रहा है, ये सब बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखेंगे। क्या इनमें से कोई एक तथ्य देख रहा है और बाकी सब सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं? नीत्शे कहेंगे नहीं, ये सब अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं जो उनके अपने दृष्टिकोण से आकार लेती हैं। कोई भी युद्ध का परम सत्य नहीं देख रहा, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब नीत्शे कहते हैं कि कोई तथ्य नहीं है, तो उनका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मान सकते हैं। उनका मतलब है कि हर तथ्य पहले से ही एक व्याख्या है। जब हम कहते हैं घास हरी है, तो ये भी एक व्याख्या है, एक मानवीय व्याख्या, जो हमारी आंखों की बनावट, हमारी भाषा में हरा शब्द के होने और हमारे घास को दूसरी चीजों से अलग करने की जरूरत पर आधारित है। एक मधुमक्खी जिसकी आंखें पराबैंगनी किरणों को देख सकती हैं, वो उसी घास को बिल्कुल अलग तरीके से देखेगी। तो किसकी व्याख्या सच है? नीचे कहेंगे कि यह सवाल ही गलत है। दोनों ही अपने अपने परिप्रेक्ष्य में वैध व्याख्याएं हैं। इस सिद्धांत का नैतिकता पर क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर कोई परम सत्य नहीं है, तो कोई परम नैतिकता भी नहीं हो सकती। हर नैतिकता, चाहे वो ईसाई नैतिकता हो या कोई और, सिर्फ एक व्याख्या है, एक खास तरह के इंसानों जैसे कि गुलामों या मालिकों द्वारा दुनिया को दिया गया एक मतलब। कोई भी नैतिकता ये दावा नहीं कर सकती कि वो एकमात्र सच्ची और सार्वभौमिक नैतिकता है। तो क्या इसका मतलब है कि सारी व्याख्याएं बराबर हैं? नहीं। नीत्शे कहते हैं कि कुछ व्याख्याएं दूसरों से बेहतर होती हैं। और बेहतर कौन सी है? वो जो जीवन को बढ़ाती है, जो इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, जो ज्यादा दृष्टिकोणों को अपने अंदर समेटती है और जो एक ज्यादा समृद्ध और जटिल दुनिया का निर्माण करती है। एक मुक्त आत्मा का काम यही है, पुरानी संकीर्ण और जीवन विरोधी व्याख्याओं को छोड़कर नई, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जीवन को हाँ कहने वाली व्याख्याएं बनाना। नीत्शे का ये परिप्रेक्ष्यवाद का विचार हमें एक बहुत बद्धी बौद्धिक आजादी देता है। ये हमें सिखाता है कि हम किसी भी एक विचारधारा या किसी भी एक सच के गुलाम न बने। ये हमें हमेशा अलग अलग नजरियों को खोजने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन ये हमें एक जिम्मेदारी भी देता है। अगर कोई बना बनाया सच नहीं है, तो फिर सच को बनाने की, दुनिया को मतलब देने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी उठाएगा भविष्य का वो नया दार्शनिक। लेकिन वो कौन है और उसका काम क्या होगा? इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 7, भविष्य के दार्शनिक, जब विचारक कानून बनाएगा। दोस्तों, अब तक हमने नीत्शे के साथ मिलकर पुरानी दुनिया के सारे आधार स्तंभों को गिरा दिया है। हमने परम सत्य के विचार को एक व्याख्या बताकर ध्वस्त कर दिया है, और हमने अच्छे और बुरे की नैतिकता को गुलामों की एक साजिश बताकर बेनकाब कर दिया है। अब हम एक ऐसी दुनिया में खाड़ी दी दिए हैं जो खाली है, जहां कोई बने बनाए रास्ते नहीं हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन साथ ही एक बहुत ही रोमांचक स्थिति है। इस खालीपन को कौन भरेगा? यहीं पर नीत्शे भविष्य की ओर देखते हैं और एक नए तरह के नायक, एक नए तरह के विचारक की भविष्यवाणी करते हैं। इस अध्याय में हम भविष्य के दार्शनिकों से मिलेंगे, जो सिर्फ दुनिया की व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया का निर्माण करेंगे। नीत्शे कहते हैं कि अब तक के दार्शनिक, जिन्हें वो दार्शनिक मजदूर कहते हैं, उनका काम सिर्फ अतीत के द्वारा दिए गए मूल्यों को समझना, उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें सही ठहराना रहा है। वे सिर्फ आलोचक और विद्वान थे। लेकिन भविष्य के दार्शनिक ऐसे नहीं होंगे। वे सच्चे दार्शनिक होंगे। वे सिर्फ विचारक नहीं, बल्कि कमांडर और कानून निर्माता होंगे। वे कहेंगे दुनिया को ऐसा होना चाहिए। इन भविष्य के दार्शनिकों का काम क्या होगा? उनका सबसे पहला काम होगा
मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन। वे पिछले 2000 सालों की गुलामों की नैतिकता यानी ईसाई नैतिकता के हर एक मूल्य को लेंगे और उसे एक नई कसौटी पर कसेंगे। वो कसौटी होगी, क्या ये मूल्य जीवन को बढ़ाता है या उसे घटाता है? क्या ये इंसान को मजबूत बनाता है या कमजोर? वो दया, विनम्रता और समानता जैसे पुराने मूल्यों को खारिज कर देंगे, क्योंकि ये मूल्य जीवन विरोधी हैं और औसत दर्जे को बढ़ावा देते हैं। और फिर इस विनाश के बाद वे निर्माण का काम करेंगे। वे नए मूल्यों का सृजन करेंगे। ये मूल्य कहाँ से आएंगे? ये किसी ईश्वर या किसी पवित्र किताब से नहीं आएंगे। ये मूल्य खुद उन दार्शनिकों की अपनी इच्छा शक्ति से पैदा होंगे। ये मूल्य जीवन को हाँ कहने वाले होंगे। ये साहस, शक्ति, गर्व और रचनात्मकता जैसे गुणों को सर्वोच्च स्थान देंगे। उनका मकसद होगा एक ऐसे इंसान का निर्माण करना जो अपनी नियति का मालिक खुद हो, जो दुख और पीड़ा से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाए, और जो इस जीवन को इतनी भरपूर तरीके से जिए कि वो उसे अनंत काल तक दोहराना चाहे। ये नीत्शे के सुपरमैन या ओवरमैन के विचार की ओर एक इशारा है। ये भविष्य के दार्शनिक कौन होंगे? वे मुक्त आत्माएं होंगी जो अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं। वे बहुत ही दुर्लभ और अकेले इंसान होंगे। उन्हें समाज द्वारा गाहलत समझा जाएगा और उनसे नफरत की जाएगी, क्योंकि वे उस झुंड का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे जिसे समाज अच्छा कहता है। नीत्शे कहते हैं कि उन्हें खतरनाक जीवन जीना होगा। उन्हें हमेशा नई नई सच्चाइयों के साथ प्रयोग करना होगा और इस प्रक्रिया में खुद को भी बार बार दांव पर लगाना होगा। वे बौद्धिक पर्वतारोही होंगे जो उन चोटियों पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। नीत्शे यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताते हैं सच्चे दार्शनिक और विद्वानों के बीच। विद्वान सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, वे किताबों के रखवाले होते हैं, लेकिन दार्शनिक ज्ञान का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, भविष्य को आकार देने के लिए। विद्वान दूसरों के विचारों की व्याख्या करते हैं, दार्शनिक अपने खुद के विचार पैदा करते हैं। इस नए दार्शनिक को बहुत ही क्रूर और निर्मम भी होना होगा। उसे सिर्फ खुद से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी बहुत कुछ मांगना होगा। वो आरामदायक सच्चाइयों का सौदागर नहीं होगा। वो इंसानियत को उसके आराम के दायरे से बाहर धकेलने के लिए आया है। उसका काम होगा इंसान को उसकी मौजूदा दयनीय और औसत दर्जे की हालत से ऊपर उठाकर एक ज्यादा ऊंचे और ज्यादा मजबूत स्तर पर ले जाना। वो एक तरह का डॉक्टर होगा जिसे इंसानियत की बीमारी को ठीक करने के लिए खड़ी डीडीएचवी दवा और दर्दनाक ऑपरेशन करने से भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो नीत्शे का यह सपना एक नए तरह के अभिजात वर्ग, एक बौद्धिक अभिजात वर्ग का सपना है। ये जन्म या दौलत पर आधारित नहीं होगा, बल्कि आत्मा की शक्ति और चरित्र की मजबूती पर आधारित होगा। ये वो लोग होंगे जो इंसानियत के लिए नए लक्ष्य तय करेंगे, उसे एक नया मतलब देंगे। एक ऐसी दुनिया में जहां ईश्वर मर चुका है और पुराने सारे मूल्य अपनी कीमत खो चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक सपना है। ये लोकतंत्र और समानता के आधुनिक विचारों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। लेकिन नीत्शे हमें चुनौती दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम सिर्फ आराम और सुरक्षा की एक छोटी सी जिंदगी से ही संतुष्ट हैं, या हम किसी बड़ी, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा शानदार चीज की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन समाज में सिर्फ दार्शनिक और आम लोग ही नहीं होते। एक और तरह के लोग होते हैं जो खुद को बहुत पवित्र और नैतिक मानते हैं। नीत्शे उन्हें संत कहते हैं। लेकिन नीत्शे की नजर में एक संत क्या है? क्या वो सच में उतना ही पवित्र है जितना वो दिखता है? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 8, संतों का मनोविज्ञान। जब पवित्रता एक मुखौटा बन जाए। दोस्तों, अब तक हमने नीत्शे के भविष्य के दार्शनिक के उस शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण आदर्श को देखा। ये एक ऐसा इंसान है जो पुराने मूल्यों को तोड़ता है और नए मूल्यों का निर्माण करता है। लेकिन समाज में एक और तरह का आदर्श पुरुष माना जाता है जो दार्शनिक से बिल्कुल अलग है, और वो है संत। संत वो व्यक्ति है जो दुनिया को त्याग देता है, अपनी इच्छाओं को मारता है और एक पवित्र और आत्म अनुशासित जीवन जीता है। ज्यादातर संस्कृतियों में और खासकर ईसाई परंपरा में संत को नैतिकता और आध्यात्मिकता के शिखर के रूप में देखा जाता है। लेकिन नीत्शे, जो हर पवित्र चीज पर सवाल उठाते थे, वो संत को भी नहीं बख्शते। इस अध्याय में हम नीत्शे के साथ संत के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि उस पवित्रता के मुखौटे के पीछे क्या छिपा हो सकता है। नीत्शे अपना विश्लेषण एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं।
लोग संतों पर विश्वास क्यों करते हैं? जवाब है, क्योंकि संत वो काम करता हुआ दिखता है जो आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। और वो है खुद पर पूरी तरह से विजय पाना। वो अपनी सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छाओं, जैसे कि यौन इच्छा, शक्ति की इच्छा और धन की इच्छा को दबाता हुआ और नियंत्रित करता हुआ दिखता है। ये एक असाधारण प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन को देखकर आम इंसान उसके सामने श्रद्धा से झुक जाता है। वो सोचता है कि इस व्यक्ति के पास जरूर कोई दैवीय शक्ति होगी। लेकिन नीत्शे एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इस बाहरी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते। वो पूछते हैं, इस आत्म विजय के पीछे की असली प्रेरणा क्या है? क्या ये सच में पवित्रता और ईश्वर के प्रेम से आती है, या इसके पीछे कोई और ज्यादा अंधेरी और ज्यादा इंसानी इच्छा छिपी हो सकती है? नीचे कहते हैं कि हमें हर चीज के पीछे की इच्छा शक्ति को देखना चाहिए, और संत के मामले में उसकी ये कठोर तपस्या और आत्म स्वीकार भी उसकी इच्छा शक्ति का ही एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप है। कैसे? नीचे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति महसूस करता है कि वो असल दुनिया में, यानी दूसरों पर सीधे सीधे शासन करके अपनी इच्छा शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकता, तो वो एक दूसरा ज्यादा कपटी रास्ता चुनता है। वो खुद पर शासन करना शुरू कर देता है। वो अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही प्रकृति को अपना दुश्मन बना लेता है और उस पर एक क्रूर तानाशाह की तरह शासन करता है। ये आत्मपीढ़ा, ये उपवास, ये त्याग, ये सब क्या है? ये सब खुद के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। संत कह रहा है, देखो, मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैं वो भी कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। मैं खुद अपनी प्रकृति को भी हरा सकता हूं। ये शक्ति का एक बहुत ही विकृत लेकिन बहुत ही तीव्र एहसास है। और इस आत्म विजय से उसे क्या मिलता है? उसे दूसरों पर एक इमेंस शक्ति मिलती है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। वो अपनी कमजोरी और अपनी पीड़ा को ही अपनी सबसे अहम ताकत बना लेता है। वो खुद को एक आईने की तरह पेश करता है, जिसमें आम इंसान को अपनी सारी कमजोरियां और अपनी सारी पापी इच्छाएं नजर आती हैं, और वो अपराध बोध से भर जाता है। संत की पवित्रता आम इंसान को यह महसूस कराती है कि वो कितना अपवित्र और कितना तुच्छ है। इस तरह संत बिना कोई तलवार उठाए सिर्फ अपनी पवित्रता के बल पर दूसरों पर एक मनोवैज्ञानिक शासन स्थापित कर लेता है। नीत्शे ये नहीं कह रहे कि सारे संत धोखेबाज या पाखंडी होते हैं। कई लोग ईमानदारी से अपने विश्वासों का पालन करते हैं। लेकिन नीत्शे कह रहे हैं कि हमें उनके कार्यों के पीछे की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि अक्सर जो व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने से डरता है, जो इस दुनिया की जटिलता और क्रूरता से भागना चाहता है, वो पवित्रता के रेगिस्तान में शरण ले लेता है। वहां उसे एक सरल और सीधी सादी दुनिया मिल जाती है, जहां सिर्फ ईश्वर है और उसकी अपनी आत्मा। ये असल दुनिया की जिम्मेदारियों से भागने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। नीत्शे दार्शनिक और संत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क ही करते हैं। दार्शनिक इस दुनिया में रहकर इसकी हर चुनौती, हर दुख और हर खुशी को स्वीकार करके जीवन को हाँ कहना चाहता है, जबकि संत इस दुनिया को एक भ्रम या एक जेल मानकर इससे भागना चाहता है। दार्शनिक मूल्यों का निर्माण करना चाहता है, जबकि संत बने बनाए दैवीय मूल्यों का सिर्फ पालन करना चाहता है। दार्शनिक की इच्छा शक्ति रचनात्मक है, जबकि संत की इच्छा शक्ति ज्यादातर नकारात्मक और आत्मविनाशकारी है। तो नीत्शे के लिए संत गुलामों की नैतिकता का ही एक और ज्यादा परिष्कृत रूप है। वो एक ऐसा आदर्श है जो जीवन का तिरस्कार करता है और एक कमजोर और पीड़ा से भरी हुई इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ये भविष्य के उस दार्शनिक के बिल्कुल विपरीत है जिसकी नीत्शे कल्पना कर रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ दार्शनिक और संत ही समाज में मूल्य तय करते हैं? नहीं, एक और वर्ग है जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता है, और वो है विद्वानों और वैज्ञानिकों का। क्या वे सच में उतने ही निष्पक्ष होते हैं जितना वो दावा करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 9, विद्वान और वैज्ञानिक, जब ज्ञान एक पेशा बन जाए। दोस्तों, अब तक हमने नीत्शे के साथ मिलकर दार्शनिकों, नैतिकवादियों और संतों के मुखौटों को उतारा है। हमने देखा कि कैसे इन सब के पीछे कोई ना कोई गहरी मनोवैज्ञानिक इच्छा या पूर्वाग्रह काम कर रहा होता है। लेकिन अब हम एक ऐसे वर्ग की ओर आते हैं जो खुद को इन सब से ऊपर पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होने का दावा करता है, और वो है विद्वानों और वैज्ञानिकों का वर्ग। ये वो लोग हैं जो भावनाओं और विश्वासों की बजाय सिर्फ तथ्यों
और सबूतों की बात करते हैं? क्या वे सच में उतने ही ईमानदार और निष्पक्ष होते हैं जितना वे दिखते हैं? या उनके इस वस्तुनिष्ठता के दावों के पीछे भी कोई छिपा हुआ एजेंडा है? इस अध्याय में हम नीत्शे के साथ ज्ञान की इस फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वहां क्या पक रहा है। नीत्शे का मानना था कि उनके अपने समय में 19वीं सदी में वैज्ञानिक भावना एक नई तरह का धर्म बनती जा रही थी। पुराने ईश्वर के मरने के बाद लोग अब सत्य और तथ्यों की पूजा करने लगे थे और इस नए धर्म के पुजारी थे विद्वान और वैज्ञानिक। लेकिन नीत्शे इस नए धर्म से भी उतने ही ज्यादा सशंकित थे जितने वो पुराने धर्म से थे। वो कहते हैं कि ज्यादातर विद्वान और वैज्ञानिक सच्चे दार्शनिक या मुक्त आत्माएं नहीं होते। वे सिर्फ दार्शनिक मजदूर होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था। उनका काम किसी नए, साहसिक और खतरनाक विचार को जन्म देना नहीं है। उनका काम है पुराने विचारों को इकट्ठा करना, उन्हें वर्गीकृत करना और उनकी व्याख्या करना। वे एक बहुत ही छोटे और सुरक्षित क्षेत्र में काम करते हैं। वे एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक अहम और व्यापक दृष्टि की कमी होती है। वे एक बहुत अच्छे औजार तो हो सकते हैं, लेकिन वे उस औजार का इस्तेमाल किस लिए करना है, ये तय नहीं कर सकते। नीत्शे उस वस्तुनिष्ठ व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं जो दावा करता है कि उसका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। वो तो सिर्फ एक आईने की तरह है जो हकीकत को किसी भेदभाव के दर्शाता है। नीत्शे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक बहुत ही परिष्कृत और जटिल औजार है। उसके अंदर कोई अपना केंद्र, कोई अपनी इच्छा शक्ति नहीं है। वो सिर्फ बाहर से आने वाली सूचनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे व्यक्ति में कोई गहराई, कोई जुनून और कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती। वो एक अच्छा शोधकर्ता तो हो सकता है, लेकिन वो एक महान विचारक कभी नहीं बन सकता। और यहीं पर नीत्शे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वो पूछते हैं कि इस निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता की इच्छा आती कहां से है? क्यों कोई व्यक्ति अपनी सारी व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं को मारकर सिर्फ एक ज्ञान का औजार बनना चाहता है? नीत्शे कहते हैं कि यह अक्सर एक गहरी कमजोरी या डर की निशानी होती है। ये उन लोगों का तरीका है जो जीवन की बद्दी जिम्मेदारियों यानी मूल्य बनाने और फैसले लेने से भागना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूं, ये अच्छा है या बुरा, ये तय करना मेरा काम नहीं है। ये एक तरह का बौद्धिक पलायनवाद है। इसके अलावा नीत्शे का मानना था कि ज्यादातर वैज्ञानिक भी एक तरह के अंधविश्वास में जीते हैं, और वो अंधविश्वास है सत्य की इच्छा। वे ये मानकर चलते हैं कि सच जानना हमेशा अच्छा होता है और हमें हर कीमत पर सच की खोज करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, नीत्शे खुद इसी विश्वास पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्यों? क्या हो अगर कुछ भ्रम जीवन के लिए ज्यादा जरूरी हो? क्या हो अगर सतह पर रहना ही एक गहरी समझ की निशानी हो? वैज्ञानिक ये सवाल कभी नहीं पूछते। वे अपने सच की खोज के काम में इतने मग्न रहते हैं कि वे कभी ये नहीं सोचते कि इस खोज का अंतिम मकसद क्या है। नीत्शे का मकसद विज्ञान को खारिज करना नहीं था। वो खुद एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे और वो आलसी और अतार्किक सोच से नफरत करते थे। लेकिन वो विज्ञान को उसकी सही जगह पर रखना चाहते थे। चाहते थे कि विज्ञान एक साधन बना रहे, साध्य न बन जाए। विज्ञान हमें बता सकता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकता कि हमें कैसे जीना चाहिए। वो हमें दुनिया के तथ्य तो दे सकता है, लेकिन उन तथ्यों को मतलब देना, उन्हें एक मूल्य देना, ये काम विज्ञान का नहीं, बल्कि दर्शन का, या ज्यादा सही तरीके से कहें तो भविष्य के दार्शनिक का है। तो विद्वान और वैज्ञानिक भी अपनी निष्पक्षता के दावों के बावजूद एक खास तरह के पूर्वाग्रह और एक खास तरह की नैतिकता के भीतर ही काम करते हैं। वे भी उस झुंड का हिस्सा हैं, बस उनका झुंड थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इस झुंड से बिल्कुल अलग है, जो अपनी कीमत खुद तय करता है? हाँ, और उसे नीत्शे कुलीन या नोबल कहते हैं। लेकिन नीत्शे की नजर में एक सच्चा कुलीन व्यक्ति कौन होता है? क्या उसका मतलब जन्म या दौलत से है? इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने के लिए अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष, अच्छे और बुरे के इस पार क्या है? तो दोस्तों, हम फ्रेडरिक नीत्शे की इस तूफानी, चुनौतीपूर्ण और झकझोर देने वाली किताब बियॉन्ड गुड एंड एविल की यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उनके साथ मिलकर दर्शन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, हर पवित्र मानी जाने वाली चीज के मुखौटे को उतारा है
और उसके पीछे छिपे इंसानी और अक्सर बहुत ज्यादा इंसानी चेहरे को देखा है। अब इस अंतिम अध्याय में हम इस सारी विनाश लीला को समेटेंगे और पूछेंगे कि इस सब के बाद बचता क्या है। अगर अच्छा और बुरा सिर्फ एक धोखा है और सच सिर्फ एक व्याख्या, तो फिर हमें जीना कैसे चाहिए? नीत्शे हमें किस दुनिया में छोड़ जाते हैं? नीत्शे की ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती। ये हमें कोई नया नैतिक सिद्धांत नहीं देती कि ये करो और ये मत करो, बल्कि ये हमें उस अवस्था में छोड़ जाती है जहां हमें अपने सिद्धांत खुद बनाने पड़ते हैं। यही है अच्छे और बुरे के परे जाने का असली मतलब। ये एक बहुत मुख्य आजादी है, लेकिन ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी है। इस किताब का सार हमें दो तरह की नैतिकताओं, मालिकों और गुलामों की नैतिकता के बीच के संघर्ष में मिलता है। नीचे हमें दिखाते हैं कि हम जिस नैतिकता को आज सार्वभौमिक और एकमात्र सच मानकर जी रहे हैं, वो असल में सिर्फ गुलामों की नैतिकता है, जो कमजोरी, डर और नफरत से पैदा हुई है। उन्होंने हमें चुनौती दी है कि हम इस झुंड की नैतिकता से बाहर निकलें और एक ज्यादा साहसी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जीवन को हाँ कहने वाली मालिकों की नैतिकता को फिर से खोजें या उसका निर्माण करें। ये मालिक या कुलीन व्यक्ति कौन है? नीत्शे के लिए इसका मतलब जन्म या दौलत से नहीं है। एक सच्चा कुलीन व्यक्ति वो है जिसकी आत्मा कुलीन हो। ये वो व्यक्ति है जो अपनी कीमत खुद तय करता है। उसे दूसरों की तारीफ या तिरस्कार की परवाह नहीं होती। वो खुद अपने कामों का जज होता है। वो अपने अंदर एक बहुलता और एक शक्ति महसूस करता है, और वो इस शक्ति को दूसरों की मदद करके या कुछ नया बनाकर व्यक्त करना चाहता है। वो दुख और पीड़ा से डरता नहीं, बल्कि उसे अपने विकास के लिए एक जरूरी चुनौती मानता है। वो अपने दुश्मनों का भी सम्मान करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक मजबूत दुश्मन ही आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और सबसे बढ़कर वो इस जीवन से, इसकी हर खुशी और हर गम से इतना प्यार करता है कि वो इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। बियॉन्ड गुड एंड एविल हमें उस मुक्त आत्मा का रास्ता दिखाती है जो इस कुलीनता की ओर पहला कदम है। ये हमें सिखाती है कि हम हर चीज पर सवाल उठाएं, खुद अपने सबसे प्यारे विश्वासों पर भी। ये हमें सिखाती है कि हम किसी एक सच के गुलाम न बने, बल्कि कई अलग अलग दृष्टिकोणों से दुनिया को देखने की कोशिश करें। ये हमें सिखाती है कि हम खुद पर हंसें और जीवन को एक प्रयोग की तरह जिएं। नीचे की विरासत क्या है? उन्होंने हमें कोई आरामदायक दर्शन नहीं दिया। उन्होंने हमारी सारी बैसाखियां छीन ली, ईश्वर की भी, परम सत्य की भी और बनी बनाई नैतिकता की भी। और उन्होंने हमें एक खतरनाक और अनिश्चित दुनिया में अकेला खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने हमें एक बहुत अहम तोहफा भी दिया। उन्होंने हमें हमारी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वापस दी। उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी नियति के निर्माता खुद हैं। हम सिर्फ इस दुनिया के प्राणी नहीं, बल्कि इसके कलाकार भी हैं। हम मूल्यों का सृजन कर सकते हैं। हम खुद को एक मतलब दे सकते हैं। ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही विस्फोटक है जितनी 100 साल से भी पहले थी। ये हमें हमारी अपनी आरामदायक नैतिक नींद से जगाने की कोशिश करती है। ये हमें पूछती है कि क्या हम सिर्फ भेदों की तरह एक सुरक्षित और औसत जिंदगी जीना चाहते हैं, या हम एक शेर की तरह खतरों और चुनौतियों से भरी हुई एक महान जिंदगी जीने की हिम्मत रखते हैं। चुनाव हमारा है। नीत्शे ने तो बस हमारे सामने दोनों रास्ते साफ साफ रख दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा गढ़े जाते हैं, और कैसे हम इन बनी बनाई धारणाओं से परे जाकर अपनी जिंदगी को एक नया मतलब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं, कैसे भिड्ड की मानसिकता से आजाद हों, और कैसे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक मजबूत और रचनात्मक इंसान बनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर अपने मूल्यों का निर्माण करने और अपनी नियति को गढ़ने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें
आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें बन सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको नैतिकता, सच्चाई और जीवन के अर्थ के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नीचे का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगा? हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, अच्छे और बुरे के परे एक मैदान है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।